नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रिप नॉलेज स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों एसएससी जीडी के जीके जीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें कुल 25 क्वेश्चंस हैं। और आज का जो टारगेट है आप सभी का 20 क्वेश्चंस सही करने का, मतलब कि 25 क्वेश्चंस में आज के इस वीडियो में कम से कम 20 क्वेश्चन सही करके अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा और आज के इस क्लास को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्रकार के बाजार में एक व्यवसाय संघ कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आप सभी सही आंसर बताइएगा। हर क्वेश्चन के लिए आप सभी को 5 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा, तो हर क्वेश्चन का आप सीक्वेंस में आंसर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्ण स्पर्धा। याद रखना है दोस्तों, पूर्ण स्पर्धा बाजार में एक व्यवसाय संघ कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है। ऑप्शन डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिएगा आप सभी। राइट आंसर हो जाएगा आय वितरण। ऑप्शन डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, लॉरेंज वक्र आय वितरण दर्शाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करना है आप सभी को। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। चलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर करिएगा दोस्तों आप सभी। तो दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360। याद रखना है, अनुच्छेद 360 का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिएगा दोस्तों आप सभी। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर के साथ हुआ था। याद रखना है आप सभी को, पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 25 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी तथा भीमराव अंबेडकर के बीच पुनः समझौता हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। आप सभी को क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करना है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। याद रखना है आप सभी को, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करना है दोस्तों आप सभी को। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैसें हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हाइड्रोजन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, उष्ण कटिबंधी पर्णपाती वन। याद रखना है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उष्ण कटिबंधी पर्णपाती वन फैले हुए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिएगा आप सभी। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ओ नेगेटिव। याद रखना है आप सभी को, वर्ष 1900 में कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूहों की खोज की थी और AB वर्ग को सर्वग्राही वर्ग तथा ओ नेगेटिव वर्ग को सर्वदाता कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों आंसर करिएगा आप सभी। याद रखना है दोस्तों, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 भागों में। याद रखना है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकाटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करिएगा दोस्तों आप सभी।
क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अमिताभ घोष। याद रखना है, अमिताभ घोष द कैलकाटा क्रोमोसोम के लेखक हैं। उसमें उन्होंने मलेरिया के मच्छर की तहकीकात की है। ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, भारत में लोसंग या लोसांग त्यौहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य में सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिएगा आप सभी। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सिक्किम। याद रखना है दोस्तों आप सभी को, भारत में लोसांग या लोसांग त्यौहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के सिक्किम राज्य में महत्वपूर्ण त्यौहार है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रकाश के एक मध्य से दूसरे मध्य में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाली परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करिए आप सभी। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। याद रखना है दोस्तों आप सभी को, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना अपवर्तन कहलाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करिएगा आप सभी। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी गुलाम वंश। याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करना है दोस्तों आप सभी को। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए फिनॉल। याद रखना है आप सभी को, फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना है, फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करना है दोस्तों आप सभी को। चलिए क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। याद रखना है आप सभी को, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के पीछे सबसे प्रमुख प्रेरक बल किसका था? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करिएगा आप सभी। क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेधा पाटकर। याद रखना है दोस्तों आप सभी को, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन था और इस आंदोलन में मेधा पाटकर और बाबा आमरे अत्यंत प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। चलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की मुख्य भूमि का देशांतर बीच फैला हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करना है दोस्तों आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3214 किलोमीटर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, रडार का आविष्कार किसने किया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करना है दोस्तों आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी एएच टेलर तथा लियो सिंह यंग ने। याद रखना दोस्तों, रडार का आविष्कार वर्ष 1922 में एएच टेलर तथा लियो सिंह यंग ने किया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में लगभग कितने मिलियन mm³ में रक्त होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करना है दोस्तों आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 5 से 5.5 मिलियन मिली³ होता है। याद रखना है दोस्तों, 5 से 5 मिलियन मिली³ होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, इकेबाना एक जापानी कला है जो किससे संबंधित है? चलिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी फूलों को सजाने से संबंधित है। याद रखना है, इकेबाना एक जापानी कला है जो कि फूलों को सजाने से संबंधित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, पुष्प में मादा लैंगिक अंग कौन सा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करिएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी स्त्री केसर। याद रखना है, किसी पुष्प में स्त्री मादा लैंगिक अंग स्त्री केसर होता है और जबकि पुरुष लैंगिक अंग पुंकेसर होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आत्मकथा एन अनसूटेबल बॉय का लोकार्पण किसने किया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करिएगा।
क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी करण जौहर। याद रखना है आप सभी को, एन अनसूटेबल बॉय का लोकार्पण करण जौहर ने किया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान के राज्य नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करिएगा आप सभी। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आयरलैंड का संविधान से लिया गया है। याद रखना है, राज्य नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करिएगा आप सभी। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्विकोरिक। याद रखना है आप सभी को, ऐसे प्राणी जिनमें कोशिकाओं में दो भ्रूणीय स्तर होते हैं उन्हें द्विकोरिक कहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में कुल 25 क्वेश्चंस कवर किए हैं जीके जीएस का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे। आज का यह वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और जो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।